अपनी लाइफ में अनरिकॉग्नाइज रहने वाली राइटर, अपनी लाइफ में मोस्टली आइसोलेशन में रहने वाली राइटर और जिनको उनकी डेथ के बाद जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया, ऐसी राइटर को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एमिली डिकिंसन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज हम एमिली डिकिंसन की पोएम आई एम नोबडी हु आर यू इसको डिस्कस करने वाले हैं। एमिली डिकिंसन को हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे, देन आई एम नोबडी हु आर यू इस पोएम का जो है एनालिसिस और समरीज को करेंगे और इस पोएम में क्या मैसेज दिया है एमिली ने उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अपना लेक्चर जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एमिली डिकिंसन की बात करेंगे। एमिली डिकिंसन जो कि 1830 में पैदा हुई और इनकी 1886 में डेथ हुई थी। अमेरिकन पोइट थी। इन्हें इनकी लाइफ में बहुत कम रिकॉग्नाइज किया गया, इनको बहुत कम इनकी लाइफ में जो है वो फेम मिला, बट ये अमेरिकन पोइट्री में इम्पोर्टेंट फिगर थी। इनकी डेथ के बाद इनकी बहुत सी जो पोइम्स हैं वो पब्लिश हुई और इनको उनकी पोइम्स की वजह से बाद में रिकॉग्निशन जो मिली थी। एविडेंस ये सजेस्ट करते हैं कि एमिली डिकिंसन ने अपनी जो मोस्ट ऑफ लाइफ थी वो आइसोलेशन में गुजारी थी। वो गेस्ट्स वगैरह से नहीं मिलती थी। साथ ही साथ एक लाइफ का ऐसा टाइम पीरियड आया था कि वो अपने बेडरूम से ही बाहर नहीं आती थी और इन्होंने अपनी लाइफ में कभी जो है वो शादी नहीं की थी। अगर हम लोग एमिली डिकिंसन की पोइट्री की बात करें तो इनकी जो पोइट्री है, इनका जो एरा चल रहा था, मींस के अमेरिकन लिटरेचर इन्होंने लिखा है, तो अमेरिकन अमेरिकन सोसाइटी में जो एरा था उस टाइम पे लिटरेचर के अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स थी वो क्या थी? वो ये थी उस टाइम पे कि उसमें शॉर्ट लाइंस होती थी, साथ ही साथ उसमें टाइटल्स नहीं होते थे, स्लैंट राइम यूज़ की जाती थी, अनकॉन्वेंशनल जो कैपिटलाइजेशन और साथ ही साथ जो पंचुएशन है वो होती थी। और यही जो करेक्टरिस्टिक्स हैं इन्होंने अपनी पोइट्री में जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई एमिली डिकिंसन ने और इनका यूज़ किया इन्होंने अपनी पोइट्री में। साथ ही साथ अगर हम लोग एमिली डिकिंसन की पोइट्री के थीम्स की बात करें तो हमें डेथ का थीम मिलता है, इमॉर्टैलिटी का थीम मिलता है, एस्थेटिक्स का थीम मिलता है, सोसाइटी का और नेचर का और स्पिरिचुअलिटी का। ये सारे थीम्स जो है वो एमिली डिकिंसन ने अपनी पोइट्री में डिस्कस किए हैं। यहाँ तक क्लियर। अब हम आते हैं अपनी पोइम की तरफ, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, आई एम नोबडी हु आर यू। हमें जब पोएम का टाइटल पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इस पोएम में आगे क्या होने वाला है। मीन्स कि पहले ही राइटर ने आइडेंटिफाई कर दिया है, हमें हमारे सामने ये बात क्लियर कर दी है कि ये टॉपिक किसके रिलेटेड है। आई एम नबडी, कि मैं कोई नहीं हूँ, मेरी जो आइडेंटिटी है वो कोई भी नहीं है। हु आर यू, तुम कौन है। यानी कि अगर मैं नो बडी हूँ तो तुम कौन हो, तुम्हारी का आइडेंटिटी है, यानी कि अदर पर्सन से पूछा जा रहा है। ये इन्होंने ये मिड 19th सेंचुरी में लिखी थी और इनकी जो मोस्टली पोइम्स थी वो इनकी डेथ के बाद ही पब्लिश हुई थी। और इसके अंदर जो हमें मेन थीम नज़र आएगा वो एनोनिमिटी और साथ ही साथ सॉलिट्यूड का जो थीम है वो हमें मिलेगा इस पोइम में। अपनी पोइम के लाइंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई एम नोबडी हु आर यू, मैं कोई नहीं हूँ, तुम कौन हो। आर यू नोबडी टू, क्या तुम भी कोई नहीं हो। अब यहाँ पे जो पहली टू लाइंस हैं इसमें क्या है, यहाँ पे सबसे पहले तो हमें इस बात का कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है राइटर की लाइंस में, राइटर की जो टोन है इस पोएम को लिखने की, क्या नज़र आ रहा है कि राइटर इस बात पे कोई शेमफुल नहीं है कि उसकी कोई रिकॉग्निशन नहीं है, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है सोसाइटी में। वो अगर वो सोसाइटी के अंदर नोबडी है तो मीन्स कि इसमें कोई शेमफुल बात नहीं है। वो प्राउडली राइटर इसमें बता रही है कि आई एम नोबडी हु आर यू। फिर वो राइटर अपनी सेकंड पर्सन से पूछते हैं कि तुम कौन हो। आर यू नो बडी टू, कि तुम भी क्या कोई नहीं हो, तुम्हारी भी कोई आइडेंटिटी नहीं है, तुम्हें भी कोई फेम नहीं मिला सोसाइटी में, तुम्हें भी कोई नहीं जानता, तुम्हें भी कोई अप्रिशिएट नहीं करता। ये सब जो है वो बातें हमें पहली दो लाइन्स में नजर आती हैं। देन थर्ड लाइन देखें, देन देर इज अ पेयर ऑफ अस, कि फिर यहाँ पे हमारा पेयर बन जाता है कि आई एम नोबडी, यू आर आल्सो नोबडी, इनके तुम भी कोई नहीं हो, मैं भी कोई नहीं हूँ, हम दोनों आइडेंटिटी लेस हैं, हम दोनों फेमलेस हैं, हमारी कोई पॉपुलरिटी नहीं है सोसाइटी में। डोंट टेल दैट एडवर्टाइज यू नो। फिर कहते हैं कि सेकंड जो पर्सन है
जिससे राइटर बात कर रही हैं, इनके जो नरेट स्टोरी कर रहा है उसके सेकंड जिससे बात चल रही है, कन्वर्सेशन चल रही है, उसको कहते हैं कि तुम ये बात किसी को ना बताना कि हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है, हमें कोई जानता नहीं है। तो हमें पता है जो समबडी होते हैं, इनके जो लोग फेमस होते हैं, जिनको फेम मिला होता है सोसाइटी में, वो हमें एडवर्टाइज़ करेंगे, हमारे बारे में बातें करेंगे और इससे लोग हमें जानने लगेंगे। हमें अभी तो कोई नहीं जानता, लेकिन जब हमारे बारे में बातें होंगी, जब हमारे बारे में कोई डिस्कस करेगा तो लोग हमें जानने लगेंगे। इस तरह से हमारी एडवर्टाइज़मेंट हो जाएगी और हम नोबडी से समबडी हो जाएँगे। ठीक है, क्लियर यहाँ पे? देन राइटर क्या कहते हैं सेकंड पैराग्राफ में, हाउ ड्रेरी टू बी समबडी। कहते हैं कि ये कितनी बोरिंग बात है समबडी होना, कि एक नोबडी है, अब उसकी एक आइडेंटिटी क्या है उसे कोई नहीं जानता, वो एक आइसोलेशन में इंसान रह रहा है, उसे कोई जज नहीं कर रहा। बट एक समबडी जब कोई इंसान बन जाता है तो वो एक पब्लिक फिगर बन जाता है। हाउ पब्लिक लाइक अ फ्रॉग टू टेल वंस नेम द लाइव लॉन्ग जोन टू एन एडमायरिंग बोंग। इस पूरी जो लाइंस हैं इनका जो मैं आपको मीनिंग अगर बता दूं तो ये बनता है कि किस तरह से नोबडी से जो समबडी का सफ़र है, कि अगर आपको कोई नहीं जानता तो आप एक प्राइवेट लाइफ होती है, आपकी एक पर्सनल लाइफ होती है और आप एक हैप्पी और एक लोन लाइनस वाली जो लाइफ है आप गुजार रहे होते हो। बट जब आप एक पब्लिक फिगर बन जाते हो तो आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। आपको लोग जानते हैं, आप सारा दिन अपना नाम बता, फेम की वजह से जब इंटरव्यूज़ होते हैं या फिर हम सेलिब्रिटी की यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, किस तरह से उनको फेम मिलता है, देन वो किस तरह से सोसाइटी में उनको क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है, उनको हर टाइम जो है वो एक्टिव रहना पड़ता है, उनको हर टाइम सोशलाइज़ करना पड़ता है और उनको किस तरह से अपनी सोसाइटी में मेंटेन रहने के लिए खुद को लोगों के सामने रखना पड़ता है। और उनकी कोई भी जो लाइफ प्राइवेट लाइफ होती है वो नहीं रहती और मीन्स कि उनकी जो लाइफ है पब्लिक हो जाती है। तो कहते हैं यहाँ पे एमिली ने यही बात की है कि किस तरह से कितनी ये स्ट्रेंज बात है, कितनी ये बोरिंग बात है कि सारा दिन आप खुद का नाम हर किसी को बताते रहो कि मैं ये हूँ, मेरा ये काम है, मैं ये करता हूँ। साथ ही साथ जिस तरह से फ्रॉग जो है वो उछल-उछल के अपना, जब बारिश होती है या फिर इस किस्म का उसका हैप्पी एनवायरनमेंट होता है वो बताता है। उसकी जो साउंड्स होते हैं, उसी तरह एक ह्यूमन बीइंग जो पॉपुलर है, जो समबडी है, वो ऐसे ही करता है। वो खुद की जो खुद इंट्रोडक्शन है वो लोगों को देता है, वो खुद की पॉपुलैरिटी लोगों के सामने करता है, वो खुद का फेम जो है वो लोगों के सामने रखता है। वो इस किस तरह से उसकी जो लाइफ़ है प्राइवेट कुछ नहीं हो रहता और उसकी जो लाइफ़ है बिल्कुल जो है वो पब्लिक हो जाती है। तो इसी चीज़ को उन्होंने कहा है कि ये बहुत एक बोरिंग काम है, कि नोबडी रहना एक ऐसा काम है कि जिसमें आपकी लाइफ पर्सनल होती है, प्राइवेट लाइफ होती है, आप जो करना चाहते हो कर रहे हो। बट जब आपकी जो लाइफ है पब्लिक हो जाती है, इनके समबडी जब बन जाते हैं तो एक वो बोरिंग लाइफ की तरफ आ जाती है कि आप उठते हो रोज़, आपको पता है कि मैंने सोशलाइज़ करना है, आप जाते हो वहाँ पे अपनी स्टोरी सुनाते हो, अपना नाम बताते हो, अपना फेम बताते हो, लोगों को रिकॉग्निशन करवाते हो अपनी। लेकिन इस पोएम में टोटली एमिली ये कहती हैं कि अगर आप नोबडी हो, इट्स ओके, इसमें आपको कोई शेमफुल नहीं होना चाहिए इस बात के लिए कि आपको कोई जानता नहीं है, आपके काम को नहीं कोई पहचानता। यहाँ पे एमिली का इशारा इस तरफ भी है, इन्होंने पॉइंट आउट किया है अपनी लाइफ में इन्होंने जितना भी लिटरेचर लिखा था, उसको इतनी रिकॉग्निशन नहीं मिली थी। तो एमिली कहती हैं कि इट्स ओके, कि इसमें कोई शेमफुल बात नहीं, मैं प्राउडली कहती हूँ कि आई एम नोबडी। क्या मैं अगर कुछ नहीं हूँ, मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन एक ना एक दिन तो लोग रिकॉग्नाइज कर लेंगे। जब मुझे एडवर्टाइज किया जाएगा तो मैं समबडी बन जाऊंगी। ऐसे ही जब समबडी होते हैं वो जो नोबडीज होते हैं उनको डिस्कस करते हैं और जो देन नोबडीज होते हैं वो समबडीज बन जाते हैं, जो कि नोबडीज चाहते हैं वैसा ही हो जाता है। तो इस तरह से एमिली कहती हैं कि अगर मेरे काम को अभी मेरी लाइफ में रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा, इट्स ओके, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं जिससे डिसहार्ट हो जाऊँ या फिर कुछ ऐसा मैं फ़ील करूँ, डिप्रेस फ़ील करूँ, बट इट्स ओके। मेरी एक पर्सनल और एक प्राइवेट लाइफ़ है और मैं इसमें हैप्पी हूँ। तो इसमें टोटली एक ऑप्टिमिज़्म का हमें मैसेज मिलता है, अगर आप कुछ नहीं हो, तो आप कुछ ना कुछ होते हो अपनी लाइफ़ में। अगर आप एक प्राइवेट लाइफ़ गुज़ार रहे हो, तो आप एक हैप्पी लाइफ़ गुज़ार रहे हो, एक पीसफुल लाइफ़ है। जबकि जब एक पब्लिक लाइफ होती है तो पब्लिक में आपका कुछ भी प्राइवेट नहीं रहता, आप कुछ भी खा रहे हो, पी रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, पब्लिक को हर चीज़ पता होती है और देन वो आपको जज करते हैं, बट एक प्राइवेट लाइफ को कोई जज नहीं कर सकता। सो आई होप कि आपको इस पोएम की जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।